हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 11वां श्लोक 18.11। भगवान इसमें कह रहे हैं कि निसंदेह किसी भी निसंदेह, इसी शब्द के पीछे आप पड़ जाओ। निसंदेह भगवान कह रहे हैं, निसंदेह इसमें डाउट ही नहीं है कि किसी भी देहधारी प्राणी, नेचुरली सारे प्राणी देहधारी हैं, सबके पास देह है, प्राणी की बात हो रहा है, इवन मनुष्य की भी नहीं, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। भगवान कह रहे निसंदेह यह असंभव है। यानी अगर किसी के दिमाग में यह खुराफात आए कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, भगवान कह रहे असंभव है बेटा, कुछ तो तेरे को फिर भी करना ही पड़ेगा, कुछ तो तेरे को करना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं किसी भी देहधारी प्राणी के लिए, आप सिंपल इसको मनुष्य समझ लो, अपने ऊपर समझ लो, समस्त कर्मों का परित्याग। किसी के मन में आ जाए कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, संन्यास ले लेता हूं, संभव ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं असंभव। फिर वास्तविक त्यागी कौन है? आप तो त्यागी बनना चाहते हो, सन्यासी बनना चाहते हो, तो भगवान उसका रास्ता भी बता रहे हैं आपको। यार ये तो फंस गए, हम तो सब छोड़ना चाहते। फिर भगवान कह रहे हैं कर्म फल का परित्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। पूरी भगवत गीता याद रखना खत्म हो रही है, 18वें अध्याय पे हैं। अब भी अगर कोई नहीं समझा तो उसको समझाने में स्वयं भगवान कृष्ण को उतरना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता में उन्होंने क्लियरली कह दिया भाई कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल। हर श्लोक में वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अब तो समझ लो, जो कर रहे हो उसमें फल की अभिलाषा को छोड़ दो, बस करो 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 करो, करते जाओ, दैट इज द पॉइंट। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। वास्तव में त्यागी, ये भगवान के शब्द हैं। वास्तविक त्यागी कौन है? जो कर्म कर रहा है लेकिन उसके फल का उसने परित्याग कर दिया है, फल से आसक्ति नहीं है, जो मिल रहा है प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहा है। कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो, याद होगा भगवान ने पहले भी कहा था जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि सब मेरे हाथ में है। बिल्कुल भगवत गीता की शुरुआत के 2nd चैप्टर में ही बोल दिया था। तो यही चीज अगर हम समझ के काम करने लगे तो मन रहेगा शांत, संतुष्ट और रहोगे सुखी। नहीं तो हर चीज में घुसोगे, रिजल्ट आपके हिसाब से आएगा नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कई बार होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक श्लोक और लेंगे, 12वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो त्यागी नहीं है, सपोज मैंने कितना भी समझा दिया फिर भी आप सपोज त्यागी नहीं हो, तो फिर क्या होगा? आपको 3 तरह के फल मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल में प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल है तो सिंपल ही ले लेते हैं। उन्होंने कहा भगवान ने आपको कि फिर क्या होगा, इच्छित फल, जो चाहते थे कुछ वो मिल जाएंगे, कुछ जो नहीं चाहते थे वो भी मिलेंगे। अगर आप त्यागी नहीं हो, सपोज जो त्यागी नहीं है उसको मृत्यु के बाद क्या होगा, कुछ इच्छित फल मिलेंगे, कुछ अनिच्छित फल मिलेंगे जो वो नहीं चाहता था। इच्छित माने जिनकी इच्छा थी वो मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीजें जो चाहते थे नहीं मिले वो भी मिल जाएगा, और कुछ थोड़ा आधा अधूरा तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जिसने त्यागी, यानी ये जो कर्म फल के उससे भी जुड़ा ही रहा, मतलब कर्म किए कभी नहीं किए, थोड़ा बहुत मनोधर्मी टाइप व्यक्ति, जो भगवत गीता के अनुसार भगवान के उपदेशों के अनुसार नहीं चला, ठीक है ज़्यादातर लोग होते हैं, तो उनका होता क्या है, उनका फिर मृत्यु के बाद क्या कर्म फल मिल रहा है? जो वो चाहते थे कुछ वो मिल जाएंगे, कुछ जो वो चाहते थे ना मिले वो भी मिलेंगे, और कुछ जो वो नहीं चाहते थे वो थोड़ा ठीक होके मिल जाएंगे, कुछ जो वो चाहते थे वो थोड़ा खराब होके मिल जाएंगे। तो ये हो गया तीसरा, मिश्रित। ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसको कोई कर्म का सुख दुख नहीं भोगना पड़ेगा, वो तो वैसे ही सन्यास, मोक्ष, सीधा भगवान के घर, दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, भगवान के अविनाशी धाम में पहुंच जाएगा। हरे कृष्णा।